हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल टेट नॉन मेडिकल का जो सिलेबस है उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन ऑफ मार्क्स क्या होगा इसमें, उसके बाद सिलेबस का हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फिजिक्स के हैं आपको जो है 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री और मैथ बोथ जो है उनके भी 30-30 नंबर का आपको क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज, ठीक है, हिमाचल जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, ये भी 30 मार्क्स के। और साइकोलॉजी जो है पूरा जो साइकोलॉजी के ऊपर आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपको 150 मार्क्स जो है उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा। इसमें से आपको पता है कि आपको जो है अप्रोक्सीमेट 90 मार्क्स जो है क्लियर करने के लिए टेट को जो है क्लियर करने के लिए आपको चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब हम डिटेल वाइज जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो है वो सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है टोटली जो है वो आपका 10th +1 और +2 का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आपका आएगा फर्स्ट यूनिट, इसमें है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें आपका जो है डायमेंशनल फॉर्मूलाज हो गए, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यूनिट का सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड एरर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट होगा आपका फर्स्ट यूनिट इसमें। सेकंड यूनिट आ गया आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपका जो है वो ग्राफ्स, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के इसमें, काइनेमेटिक्स में। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो है इसमें आपका जो है न्यूटन्स के तीनों लॉज जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसमें आता है फोर्स। फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है, फोर्स इक्वल टू एम में मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट, एनर्जी का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये जो है इसमें मेनली जो आपके प्रमुख टॉपिक इसमें जो है आपके वर्क, पावर एंड एनर्जी में है। उसके बाद आपका आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसमें टॉर्क हो गई, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिट है इसमें वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको जो है केपलर्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो है वेरिएशन एल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ कैसे हम देखते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें चैप्टर है, जिसमें जो है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन है, इसमें विस्कोसिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर्स है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो इसमें से आपको क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स में आपका कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये जो इसके प्रमुख जो है मेन टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें परफेक्ट गैस इक्वेशन हो गई, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं।
उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स में जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अलावा वेव्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स आपने जो है पढ़नी पड़ेंगी आपको। माइक्रोवेव होगी, रेडियो वेव होगी, एक्सरेज, ठीक है। इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या रिलेशन है चार्ज करंट का, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसमें कूलम्स लॉ आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। गॉस लॉज जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका ओम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओम्स लॉ को पढ़ लेना अपने ध्यान से। उसके अलावा इसमें जो है किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दो तीन कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपका जो है लॉरेंट्ज फोर्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। और उसके अलावा जो है इसमें बायोट सेवर्ट्स लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है। इनको भी आपको जो है थोड़ा सा इस पे नजर मारनी है और इसको देखना है ध्यान से। उसके अलावा आपका जो है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट वाला जो यूनिट है, उसमें आपका फैराडेज लॉ जो है इंपॉर्टेंट है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दे आर इंपॉर्टेंट। एसी में एलसीआर सीरीज सर्किट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में बहुत सारे जो है आपके ऑप्टिक्स जो है डिवाइड है चैप्टर्स में। इसमें आपका डाइफ्रैक्शन है, ठीक है, इंटरफेरेंस है, फ्यूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये जो तीन चार टॉपिक हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोलराइजेशन है, ठीक है। तो इनके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपने पढ़ लेने हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे भी आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे डुअल नेचर में। फिर एटॉमिक न्यूक्लियर में, एटॉमिक न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनका मास क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, और क्या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। बोहर्स का एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है इसमें। उसके अलावा फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है आपने, डायोड्स को पढ़ लेना है, ठीक है। और लास्ट जो है फिजिक्स का जो है उसमें है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें। तो कैसे उनकी मॉड्यूलेशन होती है, मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स, वो चीज आपने उसमें पढ़नी है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस होगा आपका फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री के सिलेबस पे। केमिस्ट्री के सिलेबस जो है इसमें आपको स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इसमें जो है फर्स्ट यूनिट इसमें आपको पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका बॉयल्स लॉ आ गया, चार्ल्स लॉ आ गया, गेल-लुसाक्स लॉ आ गया, ठीक है। ये जो तीन चार लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ठीक है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हीट, टेम्परेचर, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, सीपी, सीवी, ठीक है, ये वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीपी एंड सीवी के बीच का रिलेशन जो है वो कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपको, ठीक है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका
चैप्टर जो है केमिस्ट्री का यूनिट है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो खासकर ये चैप्टर जो है आपको पूरा जो है थोरोली पढ़ लेना है, क्योंकि इससे कई बार 3 4 या 5 6 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन से लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे लिखनी है किसी भी जो आपको दिया होगा मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरीज वगैरह होगी, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गए, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, ठीक है, पीएच का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर उसके बाद आ गया रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद आपका आता है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको स्टडी जो है प्रॉपर्टीज की करनी पड़ेगी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपको स्टडी वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई फिक्स नहीं होता। उसमें कभी पी ब्लॉक से पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कभी एस ब्लॉक से, कभी डी ब्लॉक से, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, एस पी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज। उसके अलावा आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आपको ग्रीन हाउस जो है उससे रिलेटेड, ठीक है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें जरूर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और जो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, पैकिंग है, ठीक है, पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स कैसे हम इसमें करते हैं, इसके पॉइंट डिफेक्ट्स है, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशंस वाला जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो खास ध्यान रखना है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये 3 4 जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया आपका, इसमें मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, हम गैल्वेनिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 4 जो टॉपिक है इसमें खासकर जो है इम्पोर्टेंट है। फिर केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये जो 2 3 टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइड्स के बारे में, और टिंडल इफेक्ट हो गया आपका, ब्राउनियन मूवमेंट हो गई पार्टिकल्स की, ये जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो है ओर्स, कौन सा एलिमेंट किस ओर से जो हमें मिलता है, या कौन से एलिमेंट का कौन सा ओर है, ठीक है, ये लिस्ट आपने जरूर तैयार करनी है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके कैसे नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उनका नाम नेम कैसे हम जो है लिखते हैं, क्या सिस्टम है उसका नाम लिखने का, इसमें जो है यही चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन हो गया, हेलो एल्केन हो गए, अल्कोहल, ईथर, ठीक है, फिनॉल्स हो गए, एल्डिहाइड हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ठीक है। ये सारे जो है आपको इनके इंपॉर्टेंट और मेजर रिएक्शन जो है आपने देख लेने हैं। और इसमें जो है बायोमोलिक्यूल्स, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। लास्ट इसमें आता है पॉलीमर्स,
पॉलीमर्स में नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर, ये 2-3 टाइप के पॉलीमर हैं और इनका भी जो स्ट्रक्चरल यूनिट पूछी जाती है, ज्यादातर आपको पूछी जाती है स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। ठीक है, आपको पॉलीमर दिया होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो वो लिस्ट भी आपको पूरी तरह से देख लेनी है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम यही क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट इसमें आता है मैथ्स का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में सबसे पहले आपको सेट्स का चैप्टर है। सेट्स जो है एक इजी चैप्टर आपको इसमें है। तो सेट्स के टाइप्स, ठीक है, सब सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके जो है पावर सेट क्या होता है, ये जो है मेन इसके टॉपिक है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस की डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आता है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, ठीक है, और साथ में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है, उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, वो चीज भी आपने देखनी है। इसके अलावा आपको जो है क्वाड्रेंट सिस्टम इसमें पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम को पढ़ना है क्योंकि टी रेशियोज के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, किस एंगल पे कौन सी वैल्यू आप लेंगे, ठीक है, और क्वाड्रेंट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके अलावा हमारा अगला जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। इसमें मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गन प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी में से भी क्वेश्चन आ जाता है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर बार जो है क्वेश्चन आता ही आता है, इनको भी आपने थोड़ा इसकी डिटेल में स्टडी देख लेनी है। उसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है आपको जनरल और मिडिल टर्म में से। ठीक है, इसको ध्यान से आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आपका आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस में लाइन की जो स्लोप ऑफ ए लाइन इंपॉर्टेंट है और इक्वेशंस ऑफ लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कोनिक सेक्शन में आपका सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी सी बहुत आपने पढ़ लेनी है। इसके बाद आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो बेस्ड हैं, उनको भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मीन, मोड, मीडियन कैसे हम निकालते हैं, ये सारा चीजें उसमें डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा जो है मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसमें कई बार थ्योरम्स की जो मैट्रिक्स की हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। फिर डिटर्मिनेंट्स होता है। डिटर्मिनेंट्स में जो है कैसे डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसका जो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं, ठीक है, माइनर क्या है डिटर्मिनेंट का, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको बताया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है डिटेल्ड है, वैसे आपने थोड़ा जनरली इसका पढ़ लेना है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। उसके अलावा आपका आ गया फिर इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स में जो है वो सारे आपको फॉर्मूले जो है वो पढ़ लेने हैं, उनकी लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही कई बार आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपका वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी में से भी काफी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये तीनों चैप्टर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपका हो गया सिलेबस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो बाकी जनरल नॉलेज और साइकोलॉजी के डिटेल सिलेबस के लिए आपने जो है हमारे जो है दूसरे वीडियोस आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो डिटेल जो मैंने आपको सिलेबस बताया टेट नॉन मेडिकल के लिए। और साथ ही साथ ये सिलेबस आपका उसमें कमीशन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। टीजीटी कमीशन जो होता है उसके लिए भी यही सिलेबस आपका रहेगा डिटेल स्टडी के साथ।